बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि इससे पहले अनाउंसमेंट कर दी गई कि आज से हमारी गुफ्तगू का उन्वान हज़रत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर और हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। इस टॉपिक को हम सीरियल वाइज आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। हज़रत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो या हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो, ये दीन इस्लाम के वो बुनियादी और असासी अकायद हैं कि जिनका इनकार करना वो कुरान और हदीस की सरीहात का इनकार करना है। और उसके साथ साथ ये बात ज़हन में रख लें कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, इनका ताल्लुक़ बराह रास्त अक़ीदा तौहीद और रिसालत के साथ भी है और इनका ताल्लुक़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत के साथ भी है। तो लिहाजा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का या हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का इनकार करना, ये कुरान और हदीस की तसरीहात का इनकार है और कुरान और हदीस की कतईयात का भी इनकार है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम के वसातत से, आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका की वसातत से, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर तालीमात इरशाद फरमाई हैं और उन तालीमात पर एक बंदा मोमिन मुसलमान का हतमी और यकीनी और पुख्ता यकीन होना चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, दौर हाज़िर में, इस पुरफितन दौर में हज़रत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का और हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का ये हतमी और ठोस जो अक़ीदा है, आज के इस पुरफितन दौर में बहुत सारी NGOs और बहुत सारी तंजीमात और बहुत सारे फ़िरके और गिरोह इन दोनों अकायद को बिलखसूस हमारे नौजवान तबके के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए शकूक व शुबहात में डाल रहे हैं और इस अकीदे को मुतनाज़ा करना चाह रहे हैं और इस घनौनी साजिश के अंदर वो दिन रात अगो-दो किए जा रहे हैं। सो हमने ज़रूरत महसूस की कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का अकीदा कुरान और हदीस की तसरीहात की रोशनी के अंदर बयान किया जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको हम सीरियल वाइज पेश करेंगे। तो आप हज़रात से गुजारिश ये है कि जैसे ही हमारी इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड की जाती है, आप अहबाब उनको ज़रूर वॉच किया करें, आगे दोस्तों में भी शेयर करें ताकि इस अकीदे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उम्मत मुसलमान को सही आगाही मिल सके। नाज़रीन गिरामी, आज की गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारा जो पहला एपिसोड होगा, उस पहले एपिसोड के अंदर हम हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ समझेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हसब और नसब समझेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत जो अल्लाह ताला ने एक मोजज़ाना तौर पर आपकी विलादत हुई, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बराह रास्त कुरान मजीद ने हमें जो अक़ीदा दिया है, उस अक़ीदे को भी इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि क्या वजह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमानों पर क्यों उठाया। और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद हम हज़रत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में भी तफ़सीलात जानेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम के हक़ाइक़ को समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।